जय वृंदावन बिहार लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दास की, जय गौर ब्रह्मानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह सकाल पवित्र सकाल जो लोग उपस्थित हुई है भाग्यवान भाग्यवती। हम लोग जिस संसार में वास कर रहे हैं, जिस जगत में, ये दुख का संसार है। कहीं अगर इस संसार में शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उत्तीर्ण होना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? ना गुरु का शरण लेना पड़ेगा। क्या ना भगवान कहते हैं तत्विधि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवयाम उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्दर्शिनः। भगवान गीता में शास्त्र में कहा है, जो भी संसार में आया है उसको गुरु का चरण में आश्रय लेने पड़ेगा। गुरु को लेकर जिंदगी में चलना चाहिए, गुरु का निर्देश को लेकर चलना चाहिए, नहीं तो कोई कौन पथ दिखाएगा। इसीलिए संसार में भगवान यही जो सत्य वचन दिए हैं, वाणी दिए हैं, कहते हैं तत् विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया, गुरु का चरण में आश्रय लेना है। और ये जो कली में कैसे गुरु ग्रहण करना चाहिए, कैसे आप गुरु ग्रहण करेंगे और किस प्रकार का गुरु ग्रहण करेंगे और कहाँ मिलेगा आपको, ये तीनों चीज है। तो गुरु आप इसे डॉक्टर इंजीनियर और जो कॉर्पोरेशन का आदमी आप पहचान जाते हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, अंदर में क्या है तो आप पहचान नहीं पाएगा, देखने से पता चल जाएगा कॉर्पोरेशन का। कोई डॉक्टर को देखा वो यूनिफॉर्म पहना है, उसको डॉक्टर टेलीस्कोप दिया है, और कोई इंजीनियर है वो हेलमेट पहना है, काम करता है, हाँ, जो वर्किंग प्लेस में पहचान, लेकिन गुरु पहचानना मुश्किल है। अरे गुरु जो शब्द है ये अंधारे से जो आलोक में ले जाते हैं, सत्य असत्य से जो सत्य में ले आते हैं, और जो मृत्यु से अमृत्यु में ले जाता है, ये गुरु का काम। और गुरु का काम क्या है ना, भगवान का साथ, जो भटके हुए जीव है, भगवान से जो विमुख हुआ है, भगवान को भूल गया है, उसको क्या करना है, घुमा के भगवान से संयोग करना है। ये आध्यात्मिक गुरु का काम है। शास्त्र में भागवत में ऐसे ही बोला जाता है, ये नाना भाव धर्म शिक्षा गुरु वचने पाए दीक्षा, गुरु वचन सिरे धरे सुसाधु संग सेवा। ये सुसाधु संग क्या है, गुरु तो हम पकड़ेंगे, ठीक है, सुसाधु संग क्या है ना, साधु संग है। साधु संग आदमी लोग बोलता है साधु क्या है, वो पढ़ाई किया है, नौकरी करता है, खाना पीना का घर में, तो वो साधु है। लेकिन सुसाधु का मतलब क्या है, जो राम कृष्ण और विष्णु का भक्त है, वो संग जो करता है उसको सुसाधु संग बोलता है। इसलिए भागवत सुसाधु संग का शब्द आया है। और इस संसार में हम लोग को 5 तत्व, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल हम देता है, वो शास्त्र का आधारित सब कुछ है, शास्त्र का आधारित है। इसको याद रखना। क्यों हम लोग कुछ अगर कपड़ा खरीदते हैं, कुछ 10 रुपए कुछ सामान खरीदते हैं, 5 बार परखते हैं उसको 5 बार, हम लोग 10 बार 50 बार भी परखते हैं, बाद में रिटर्न भी करते हैं, नहीं हुआ ठीक। लेकिन जिंदगी का सबसे उत्तम है क्या, गुरु ग्रहण करना है, सदगुरु, उसको भी हम लोग परखना चाहिए, जैसे तैसे हम लोग ग्रहण करना चाहिए। क्यों, अगर कोई गुरु खराब हो गया है, उसके लिए शिष्य के डूब के मरना पड़ेगा। फूटा हुआ नौका में अगर हम लोग उठ गया है, वो नदी का बीच में क्या होगा, उसका अंदर में पानी घुसेगा, और वो जो लेके जा रहा है वो भी मरेगा, और जिसको लेके जा रहा है वो भी मरेगा, वो लोग सब मरेगा। इसीलिए हम लोग अच्छा तरफ से इसको सुनना चाहिए। 5 चीज है। पहला है जो सदगुरु, वो कभी अपने को 1 नंबर याद रखना है। इसको सबको, इसको याद रहने से क्या होगा, हम लोग जब गुरु निर्णय करेंगे, हम लोग को एग्जाम करने का परीक्षा पहले हम लोग को याद आ जाएगा। हाँ, ये मापदंड है। ये 5 चीज का याद रखना। ये 5 चीज से कोई अगर किसका एक कम है, वो गुरु नहीं। पहला तो जो भाव है, जो गुरु होगा, जो गुरु है, वो कभी अपने को भगवान नहीं मानेगा। इसमें से 80% क्या होता है, माइनस हो जाता है जगत में। वो जो 20% रखते हैं, वो दास लोग होता है। वो हर टाइम भगवान को, बांके बिहारी को देखेगा, मेरा बांके बिहारी मेरा सब है, हम कुछ नहीं, उनका दास है। वो टाइम अपने को दास मानेगा, हम ही दास है। हाँ, इसीलिए शास्त्र में बोला हुआ है, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। जीव का स्वरूप नित्य कृष्ण दास। वो दास भाव से हर टाइम रहेगा, और वो सबको भगवान का साथ संजोग करेगा। आध्यात्मिक का गुरु का वो अपना कोई भगवान नहीं बनेगा, वो अपना को दास समझेगा। ये पहला जो हुआ है। और दूसरा जो राम कृष्ण
और विष्णु का भक्त होना चाहिए। इनको छोड़कर दूसरा का भक्त होने से नहीं चलेगा। क्यों? वो अपना मन से वचन बोलेगा। और तीसरा, और जो इसमें से क्या, और साधु, गुरु और शास्त्र, तीनों का एक वाक्य होना चाहिए। जो गुरु होंगे उनका शास्त्र का वाक्य होना चाहिए। शास्त्रों में जो वचन भगवान ने किए हैं उसका मुंह से वही निकलना चाहिए। और भगवान का पथ हर टाइम वो दर्शन करना चाहिए दूसरा शिष्य को। ये राम और कृष्ण और विष्णु का भक्त होना चाहिए। तीसरा जो है उसका जो पंच इंद्रिय है वो कंट्रोल होना चाहिए। अगर इंद्रिय कंट्रोल नहीं होगा, ऐसे बोला जाता वेग, इंद्रिय का वेग भी है, षड वेग होता है। षड वेग क्या है? न वाचो वेग, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेग, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेग जो विषय तधीराम, सर्वापमीमां पिशवीत शिष्या। ये गुरु का लक्षण क्या रहेगा ना? ये छह जो वेग है इसको दमन करना चाहिए। क्या? वाचो वेग, मन का वाणी का वेग। अगर वाणी का वेग हो जो तो बोलते रहेगा वो सदगुरु हो नहीं पाएगा और उसको दूसरों को शिक्षा दे नहीं पाएगा। वाचो वेग, वाणी का वेग अगर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, हाँ, वो किसी को भी अच्छा रास्ता में ले नहीं सकेगा। ये वाणी का वेग से क्या होता है? महाभारत सृष्टि हुआ था। ये वाणी का वेग से रामायण भी हुआ था। ये वाणी का वेग से क्या? महाभारत हुआ था। महाभारत रामायण। और ये वाणी का वेग से कैकेयी, हाँ, जैसे राजा सिंह का माफी की राजा दशरथ को धराशायी कर दिए थे, ये वाणी का वेग से। और ये वाणी का वेग से रामायण के शुरू हुआ था। ऐसे रामायण शुरू हुआ था कैकेयी, हाँ, दादा दशरथ को बोले थे। और वाणी का वेग से, हाँ, मंत्र ये सुपन रेखा के राम को शादी करेंगे, लक्ष्मण शादी के वाक्यों में गड़बड़ी हुआ था लक्ष्मण, इसीलिए सुपन रेखा तो और कुछ क्या नहीं, लेकिन बात ही बोला, बात ऐसे बोली, उसका पर लक्ष्मण क्या किए ना, उसका नाक छेदन कर। हाँ, उसमें से रामायण ऐसे रामायण जो कांड युद्ध शुरू हो गया ये वाक्य का बैग से। और वाक्य का बैग अगर ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा? और जितना आसान भी प्रकट हो जाएगा। वाक्य वगैरह ठीक नहीं रहेगा, उसमें से देखिए वाक्य का बैग, जो वाचो बैग ठीक नहीं रहता तो संसार में सुसाइड कर लेता है। और वही वाचो बैग से क्या करता है? फिर उसका जो सुसाइड करने जाता है वो बच जाता है। यही मधुर वचन से आदमी बच जाता है और यही वचन से आदमी सुसाइड करता है। वाचो बैग, ये वाचो बैग से होता है। उसके बाद क्रोध बैग, जो गुरु होंगे उनका क्रोध संबंध होना चाहिए। क्यों? क्रोधत भवति समं श्रुति विभ्रम, श्रुति वंशाद बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। गुरु का ये है वो वेग को संवरण करना। क्रोध वेग और हाँ, वाचो वेग, मनसा वेग, मन का वेग। मन भगवान का चरण में हर टाइम रहेगा, वो इधर इधर नहीं भटका, चंचल मन नहीं होने से नहीं चलेगा। जो गुरु है सदगुरु, उसका मन सब समय स्थिर रहेगा भगवान का। जो भी कोई उसका पास जाने से कहा वो भगवान का दिशा दिखाएगा। भगवान ऐसे कहा है तुम ऐसे करो, भगवान यही रास्ता दिखाए हैं, वचन बोले हैं गीता में ऐसे करो, भगवान कहते हैं यही करो। वो अपना धाम से बोले राम बोलता तुम करो। और क्या? वाचो वेग, मनुष्य क्रोध वेग हो गया। जीवा वेग, जीवा का लालसा रहता है। और जो गुरु होगा सदगुरु, वो कभी इधर उधर नहीं खाएगा। जीवा का लालसा भी इधर उधर नहीं जाएगा। वो भगवान का प्रसाद भोजन करके नहीं है तो भूखा मरेगा, ठीक है, लेकिन भगवान उस भक्त को खिला देते हैं। भगवान जो भक्त है उसको कोई भगवान भूखा नहीं रखते हैं। हाँ, और जीवा को कंट्रोल करना चाहिए। और जीवा से वाचो वेग भी होता है। जीवा से क्या होता है? लोभ भी होता है। ये लोभ अगर संवरण नहीं होगा, जीवा का लालसा जो इति उति धाय, शिष्य दर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये जीवा से अगर जीवा कंट्रोल नहीं होगा, कृष्ण हमको संभव नहीं होगा।
ये जीवा से हम लोग बानी बोलते हैं। जीवा को अगर कोई छेदन कर दिया, बानी बोल पाएगा वो? और जीवा कंट्रोल नहीं रहने से वही जुआ से क्या होगा, बकवास निकालेगा, और जुआ कंट्रोल होने से बानी निकालेगा उसमें से। अब बानी जो बान बन जाता है, संसार में हानि हो जाता है। हाँ, जीवा आवेग और उदर वेग। उदर वेग का मतलब ये जो पेट है, हम लोग पेट के लिए जितना जगत में नाट होता है उसको जो कंट्रोल करे, भूख जो सहन कर लिया है, हाँ, प्रसाद होगा तो हम खाएंगे, भगवान का ही प्रसाद से उसका उदर पूर्ति होगा, उसका लोभ नहीं रहता, लोभ ज्यादा होने से भूख होता है। और जीवा और ऐसे उदर उपस्थ जो कंट्रोल कर लेता है वो गुरु, वो क्या करेगा, सारा पृथ्वी में जिसको भी शिष्य बना पाएगा। और ये अपना कंट्रोल नहीं है, दूसरा को शिष्य बनाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शास्त्र में बोला है, हाँ, किबा विप्र किब्रा नासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। ये चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, किबा विप्र वो ब्राह्मण हो सकता है, किबा न्यासी वो सन्यास हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, और वो शूद्र भी हो सकता है। उसका कोई जात पात का कोई विचार नहीं। कोई सदगुरु बनेगा, उसका कोई सदगुरु है, जो सदगुरु है उसका कोई जात नहीं रहता है। जो सदगुरु है उसका कोई जात नहीं, जो कृष्ण तत्व बता है, जो कृष्ण को पहचानता है, सूची हो मोची हो, ज्योति से कृष्ण तेजे, मुची हो सूची हो, ज्योति से कृष्ण भजे। जो मुची है वो अगर कृष्ण भजन करता है वो क्या है ना, सूची है, ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण होकर भगवान सेवा नहीं करता है वो मुची से ज्यादा है। चांडालो भी द्विज श्रेष्ठ हरिभक्त परायण, हरिभक्त विहीन द्विजो भी सोपचादम। शास्त्र में कहा चांडालो से द्विज श्रेष्ठ, चांडाल से द्विज श्रेष्ठ, हरिभक्त परायण जो भगवान का सेवा करता है वो चांडाल से श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। हरिभक्त विहीन, भगवान को जो भक्ति नहीं करता है, भगवान आराधना नहीं करता, भगवान सेवा ना करता है, वो द्विजो भी सोपाचदम, चांडाल से भी कुकुर भोजी, कुत्ता भोजी जो चांडाल है उसमें से अधम हो जाता है। और तीनों लाइन बोला हुआ है क्या, जो बैग जो उसका संयम है। और क्या बोला हुआ ऐसे ही, हाँ, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। वो द्विज हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, और सन्यासी हो सकता है, और शूद्र हो सकता है, लेकिन जो कृष्ण तत्व बता है, इसमें से जो भी कृष्ण तत्व बता है वही गुरु है। क्यों? वो कृष्ण को देखाएगा हर टाइम, दिशा है कहाँ, मेरा भगवान बस जाओ, मेरा भगवान अगर कृपा करेंगे सब ठीक हो जाएगा, भगवान का ही निर्देश पालन करो। 3 हुआ। चौथा जो है क्या, जो अपना शास्त्र में कहता है, जो भगवान ने अनुशासन दिया है उसको ठीक से पालन करता कि नहीं। अगर वो पालन नहीं करता दूसरे को बोलता है वो गुरु नहीं। अपना पालन नहीं करता है वो दूसरा को बोलता है। महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया, अपनी आचरी धर्म पर सिखाओ। पहले अपनी आचरण करो, उसको जो भगवान अनुशासन दिए हैं उसको पहले आप आचरण करो, उसका बाद दूसरों को सिखाओ। महाप्रभु इसलिए हर घर में जाकर स्वयं भगवान भक्त बन गए, दंड कमंडल लेकर घर में सिखा रहे थे। हाँ, आचरी अपनी धन, हाँ, आचरी अपनी धर्म और शिखाओ, अन्य शिखा छिड़े। ये तुम्हारा यही भाव से तुम्हारा भक्ति करो, भगवान का यही अनुशासन पालन करो। इसीलिए महाप्रभु भगवान स्वयं श्री कृष्ण उन्होंने भक्त बन के आए, ये भक्त सिखाने के लिए आपने आचरण किए, उनको संन्यास कैसे लेना है सिखा दिए हैं। संदीपन आश्रम में जाकर आपने गुरुकुल में शिक्षा लिए हैं। उन्हें उनका भगवान का संदेश लेने का क्या दरकार था, जंगल में लकड़ी आने का कोई दरकार था। उन्होंने सिखाए कैसे सन्यासी बनना है, कैसे गुरु पितामाता गुरु माँ का कैसे शिष्य होना चाहिए, उन्होंने अपना ढंग से सिखा दिया है। और क्या इसको अपना चरित्र में क्या करते हैं, ये फुटाते हैं पालन करके।
और पांचवा जो है, पांचवा धर्म क्या है, पांचवा क्या है ना, वो संप्रदाय, 4 संप्रदाय है उसका भक्त गुरु परंपरा धारा में होना चाहिए। गुरु परंपरा धारा में होना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण से जैसे गुरु परंपरा आया है, श्री कृष्ण से क्या गुरु परंपरा आया है, जैसे श्री कृष्ण से आया है, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को शिष्य बनाए, ब्रह्मा नारद को शिष्य बनाए, और नारद व्यासदेव को शिष्य बनाए, और व्यासदेव माधवाचार्य को शिष्य बनाए। ऐसे ही बनते 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 ऐसे 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 आया हम लोग का ईश्वरपुरी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से ऐसे धारा आया आके। हाँ, ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनसे से भक्ति विनोद ठाकुर से भक्ति गौर किशोर बाबा जी महाराज, उनमें से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनमें से जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से हम लोग का जो गुरुदेव गुरु महाराज, हाँ, श्री भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, उनमें से हम लोग दीक्षा लिए हैं। हाँ, पूरा धारा ये जो गुरु परंपरा धारा में होना चाहिए। और ऐसे ही 4 संप्रदाय दिया हुआ है इसका अंतर्भुक्त के लिए। जैसे हम लोग कोई बच्चा को पढ़ाएंगे तो हम लोग देखते हैं क्या, जहाँ तक हम लोग एडमिशन करा देंगे, नहीं, देखने पड़ता है कहाँ से एडमिशन, कौन गवर्नमेंट का साथ युक्त हुआ है, एफिलेटेड है, अगर होगा तो मेरा लड़का का जिंदगी अच्छा होगा। वही से भी हम लोग दीक्षा लाने के पहले हम लोग संप्रदाय देखने पड़ेगा, कौन भगवान का साथ जुड़ा हुआ है। अगर दीक्षा लेंगे तो भगवान से डायरेक्ट कृपा मिलेगा। तो ऐसे 4 संप्रदाय है। 4 संप्रदाय क्या है, ब्रह्म रुद्र श्री कुमार, ब्रह्म रुद्र श्री और कुमार, ये 4 संप्रदाय है। ये 4 संप्रदाय में भगवान ब्रह्मा को शिक्षा देते, और भगवान शिव को, और भगवान लक्ष्मी देवी को, और भगवान चतुष कुमार, हाँ, जो सनत कुमार, चतुष कुमार, और इसमें से आचार्य भी है। जैसे ब्रह्म संप्रदाय जो है, जो हम लोग अभी अवलंबन कर रहे हैं, और से माधवाचार्य, और श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म रुद्र श्री कुमार, ब्रह्म रुद्र श्री कुमार, ब्रह्म संप्रदाय जैसे माधवाचार्य, श्री संप्रदाय ना जैसे रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और श्री संप्रदाय रामानुचार्य, और कुमार संप्रदाय जैसे निम्बार्काचार्य। ये 4 हैं आचार्य। इनमें से सब ये लोग ये सब आए हैं। इसीलिए हम लोग को ये चुनना चाहिए, संप्रदाय भुक्त होकर हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें से हम लोग को दीक्षा लेना चाहिए। जैसे हम लोग दीक्षा लिया, इसका कारण क्या है, इसका उदाहरण दिया जाता है, जनरेशन होता है, बल्ब, हाँ, वहाँ लैंप पोस्ट है, जो लाइट करंट है, यहाँ बल्ब है, इसका बीच में क्या है, जनरेशन जहाँ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, तो जनरेशन का मतलब उत्पन्न होता है, उत्पन्न जहाँ से होता है, और ये बल्ब है, इसका बीच में क्या है, इसका बीच में क्या है, ये तार है जिसको बोलता है हमका, वह उसका माध्यम से क्या करता है, यहाँ आगे पहुंच जाता है। वहां से जो क्वालिटी है, यहाँ भी एक ही क्वालिटी है। वहां से विद्युत आता है, वहां से जो विद्युत प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है, यहाँ आगे पहुंचाता है, यहाँ हम लोग जलते हैं। ये छोटा है, वो बड़ा है, इसलिए भगवान जनरेशन है। अब भगवान से कैसे आता है, एक गुरु परंपरा धारा से ही हम लोग से आता है। हम लोग बती है, ये भी हम लोग से आकर पहुंच जाता है, हम लोग चलते हैं। और अगर उनसे कनेक्शन नहीं है, और चारी तरफ से जो बनाए हुआ है, एक गुरु से गुरु से गुरु, उनमें से कनेक्शन नहीं है, तो ये लोग जितना सोचते हैं ये अपना मन से बना हुआ है। आप भगवान जैसे हम लोग संप्रदाय बोलते हैं, और मेटेरियल जो तो यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ये 4 यूनिवर्सिटी बनाए हैं। ये 4 यूनिवर्सिटी में जो भी जाएगा, बिलोंग्स करेगा, उसका क्या होगा, वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से मिलेगा। अब ये 4 संप्रदाय में
ये आध्यात्मिक भाषा है। चारों संप्रदाय में जो बिलोंग्स करेगा उसमें भगवान से कृपा मिलेगा। ऐसे दिल्ली में एक भक्त था, जैसे गुरु वैसे शिष्य होता है। दिल्ली में एक भक्त आके गुरु को बोले जहाँ हम दीक्षा लेंगे, बोले दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। बोले कि गुरुदेव हम क्या करेंगे, बोले मेरा चिंतन करेगा। क्या बोला, मेरा चिंतन करेगा। बोला ठीक है। गुरु तो खै नहीं खाते हैं, देखा है। गुरु तो गांजा पीते हैं, देखा है। और वो जो चिंतन करता है उनका भाव आ जाता है सब समय। गुरु ऐसे चिल्लम ले खाते थे, वैसे भाव आ जाता है। तो ऐसे हुआ, वो कुछ दिन ऐसे करते करते वो समझ लिया इसमें से ऐसा नहीं होगा। वो बुद्धिमान था शिष्य। और वो देखा है गुरुजी हम इतने दिन साधना किया, ये जो दिल्ली है, ये जो ये मेरा एरिया है, सो यहाँ रहते हैं, ये आपको हम दे दिया। तो गुरुजी तुरंत बोलते हैं जैसे गुरु वैसे चला, जैसे चला उसे गुरु। गुरु बोलते हैं क्या तेरा बाप का है तो हमको दे के चला जाता है। बोले हम आप जो बोले हमको साधना करने के लिए, आपको वैकुंठ मिला, वैकुंठ क्या आपका बाप का है क्या? कौन बोला? शिष्य। तो ऐसे ही होता है। तो वैकुंठ किसका है? जो वैकुंठ अधिपति है कौन है? राम और कृष्ण और विष्णु। जो विष्णु का आराधना करेगा वो जाएगा क्या? भागवत धाम जाएगा। इसीलिए हम लोग संसार में क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान के क्या कहते हैं गीता में? सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। सब ये जो धर्म है जो बनाए हैं आदमी लोग उसको त्याग करो, मेरा चरण में शरण लो। और भगवान श्री कृष्ण है जगत का गुरु। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगत का गुरु। अब उनका बाद भगवान स्वयं कृष्ण द्वैपायन हो गए, व्यासदेव वेद व्यास हो गए। अब वेद व्यास का उच्चिष्ट सब है। अब वेद व्यास का उच्चिष्ट मतलब है जो शास्त्र है, वेद है, सब कुछ। इसका मतलब भगवान का, भगवान स्वयं सप्तवेश अवतार व्यासदेव है। भगवान का सप्तवेश अवतार व्यासदेव है। जो व्यासदेव अवतार है तो भगवान स्वयं, भगवान का उच्चिष्ट है सब कुछ। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं सर्वस चाहं हृदि सन्निविष्टम् मत स्मृति ज्ञानमपोहनं वेदेश सर्वेरियाम वेदम् वेदांत कृति वेद वेद विचारम। ये सब जो जितना वेद जो कुछ हुआ है, जो कुछ भगवान से हुआ है। अब वेद का उद्देश्य है भगवान को जानना। जो हम लोग साधना करेंगे तो भगवान का हम लोग जान पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं साधना क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेन स्मर, हमको स्मरण करो। और भगवान कहते हैं अभ्यास जोगो जुक्तेन चेतसा नम्नगामिना परमं पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिन्तये। हे पार्थ, तुम अभ्यास करो। जो हम अनुशासन दिया है उसको अभ्यास करो। भगवान क्या अनुशासन दिया? मन मना भव मद भक्त मज्जाजिमां नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रीति जाने प्रियोषि में। भगवान गीता के अंतिम में मोक्ष योग में यही अनुशासन दिए और यही उपदेश दिए हैं। तुम चारों चीज करो जिंदगी में, तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाएगा। हम प्रतिज्ञा कर कहते हैं मेरा धाम तू जाएगा। क्या चारों चीज बोले भगवान? मन मना भव, तुम्हारा मन हमको अर्पण करो, चित्त अर्पण करो। जो मन सबसे श्रेष्ठ है इंद्रिय में। मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मुखय बंधय विषय संग मुक्त संग। हाँ, विषयान मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मुखय। ये मन, हाँ, मनुष्य सबसे के कारण बंध मुखय।
इसीलिए हम लोग को मौन को भगवान का चरण में अर्पण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान का चरण में अर्पण करना चाहिए। भगवान और कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ, तुम्हारा संसार में कुछ करना नहीं है। जब तक मेरा भक्त नहीं बनते हो तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। क्यों? जो कुछ सैंक्शन करें हम ही करेंगे, और जो संसार में होगा मेरा आदर्श पर जगत चलता है। भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरा आदेश पर ही जगत चलता है। हम जिसको जो भी बोलेंगे करेंगे वही होगा, और वही शेष कथा है, सिर्फ फाइनल। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारा मन हमको अर्पण कर दो और मेरा भक्त बन जाओ। 33 कोटि देवता गुण के तुम्हारा भक्त बनना कोई दरकार नहीं। हमसे ही 33 कोटि देवता निकला है। अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे सब जगत संतुष्ट हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मेरे चरण में आओ, मेरा भक्त बन जाओ और मुझे पूजा करो। हाँ, मेरा भक्त बन जाओ, मुझे पूजा करो। तुम्हारा अगर 5 मिनट समय है मेरा पूजन करो। पूजन करने से जिसको हम लोग पूजा करेंगे उसका गुण हम लोग के अंदर में क्या प्रवेश करेगा। डाकात लोग भाई गुरु है, शैतान लोग का गुरु है, वो लोग उसका कथा मानता है, वो शैतान भाव प्रवेश करता है। जो भी भगवान को पूजा करेगा भगवान का सद्गुण उसका अंदर में प्रवेश करेगा। और भगवान कहते हैं नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। जब संसार में आके मुझे नमस्कार करेगा तुम्हारा हर चीज भला हो जाएगा। ये जो नमस्कार है ये भक्ति का के अंग है। राजा महाराजा से लेकर सभी आकर भगवान को नमस्कार करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम अगर डेली डेली हमको नमस्कार करेगा। अगर हम लोग 5 रुपया कॉइन मथा में रखते हैं सिर पर, वो ऐसे करने से गिर जाता है। जितना पाप का बोझा हम लोग का सिर का ऊपर है, हम लोग जो नमस्कार करेंगे पाप का बोझा क्या होगा हम लोग का सिर पर नहीं रहेगा। तो हर रोज जो प्रणाम करता है 3 बार 8 बार 10 बार, ऐसे तो सनातन गोस्वामी 1000 बार प्रणाम कर रहे थे भक्त लोग, शायद वैष्णव 1000 बार ऐसे प्रणाम का अभ्यास करना, भगवान को प्रणाम करना अभ्यास करना चाहिए। जब हम लोग प्रणाम करेंगे तो हम लोग का क्या जितना पाप चला जाएगा। आदमी का टेंशन क्यों प्रणाम नहीं करता भगवान को प्रार्थना नहीं करता है, और टेंशन से क्या होता है अपना चाप बढ़ जाता है, सब चाप, और वो शांति नहीं रहता है। इसीलिए संसार में आकर जो हम लोग प्रणाम करेंगे नमस्कार करें, मजाज मांग नमस्कार मामे वश्य सत्यं तत् प्रीति जानते। हम प्रतिज्ञा करके बोलते हैं, भगवान कहते हैं हम प्रतिज्ञा करके। कौन जगह में भगवान प्रतिज्ञा के? भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ, प्रतिज्ञा कर, इसका मतलब सत्य है, 3 बार सत्य है, मेरा धाम तुम जाओ कोई रुक नहीं पाएगा। ये चारों चीज जो हम लोग को याद करना चाहिए। मेरा भक्त बनो, तुम्हारा चित्त अर्पण करो, मन मेरा भक्त बन जाओ, ओ मुझे पूजा करो, ओ मुझे नमस्कार करो। जो चारों चीज करेगा उसका जिंदगी में ओ भगवत धाम। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दत्त की दाय गौर प्रेमानंदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गौर प्रेमानंदे हरे।